हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पल्लव भाग से पार्ट नंबर 15 पढ़ेंगे हिंदी का। और इस पार्ट का नाम है होली आई रे, यानी होली रंगों का त्योहार। ठीक है। होली आप सभी खेलते हैं, बड़े धूमधाम से खेलते हैं। पिचकारी इसके साथ खेलते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं और बहुत ही धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। तो इस कहानी में होली के बारे में क्या बताया गया है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो लिखा है, कल होली की छुट्टी है। अयन और स्नेहा दोनों भाई बहन आज बहुत खुश है। पिछली बार होली के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने खूब धमाल मचाया था। तो कहानी की शुरुआत में क्या कहा गया है कि कल होली की छुट्टी है और अयन और स्नेहा क्या है, दोनों भाई बहन है और क्या है, होली है कल, इसलिए वो दोनों बहुत खुश है क्योंकि पिछली बार उन्होंने होली में अपने दोस्तों के साथ बहुत धूम मचाया था। स्नेहा आज सुबह से ही जिद कर रही है, पिताजी मुझे लाल रंग की लंबी पिचकारी चाहिए। अभी होली के समय में क्या है, जो बच्चे होते हैं उनको पिचकारी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी स्नेहा अपने पिताजी से मांग रही है, क्या मांग रही है, वो एक पिचकारी चाहिए उसको, लंबी वाली पिचकारी। अयन को भी बहुत सारा रंग गुलाल और रॉकेट जैसी दिखने वाली पिचकारी चाहिए। तो अयन और स्नेहा ने अपने पिताजी से ये अपनी विश मांगी है। वह भी पिताजी के साथ बाजार चलने की जिद कर रहा है। बाजार घर से बहुत दूर नहीं है। अयन और स्नेहा दोनों पिताजी के साथ पैदल ही बाजार के लिए निकल पड़े। शाम का समय था, बाजार में काफ़ी भीड़ थी। अभी होली है, कल होली का दिन है तो बाजार तो भीड़ होगा ही। तो क्या है, वो दोनों बाजार के लिए निकल पड़े शाम को पिताजी के साथ और देखा कि बाजार में बहुत भीड़ है। सड़क के दोनों किनारे दुकानों में रंग-बिरंगी और विविध आकार की पिचकारियाँ सजी हुई थी। सभी दुकानों के सामने लाल, पीला, हरा, नीला आदि सभी प्रकार के रंग सजाकर रखे हुए थे। तो जैसे कि हम जभी भी होली में बाज़ार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकानों के सामने बहुत रंग-बिरंगी होली का रंग लगा हुआ दिखते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने भी देखा था, सजा कर रखे हुए थे रंग। कहीं-कहीं कागज़ की बनी हुई रंग-बिरंगी टोपियाँ और अलग-अलग प्रकार के मुखौटे भी टंगे हुए थे। ठीक है। पूरे बाजार में होली की रौनक दिखाई दे रही थी। स्नेहा और अयन ने पिताजी से कहकर अपनी-अपनी पसंद की पिचकारियाँ खरीदी। उन्होंने बहुत सारे रंग और गुलाल भी खरीदे। सारा सामान खरीदने के बाद वे लोग टहलते हुए घर की ओर चल पड़े। स्नेहा ने पैदल चलते हुए पिताजी से पूछा। अब स्नेहा पिताजी से कुछ पूछ रही है। क्या पूछा उसने? पिताजी, हम होली के रंगों से क्यों खेलते हैं? पिताजी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, होली हर्ष और उल्लास का त्योहार है। तो होली क्या है? हर्ष और उल्लास का त्योहार है। होली के दिन हम सभी पुरानी कटुता भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। यानी जितनी भी किसी के साथ बैर हो, किसी के साथ दुश्मनी, सभी कुछ भुलाकर क्या है, होली के दिन सभी से मतलब कटुता भूलकर वो क्या है, रंग लगाते हैं एक दूसरे को। इसलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ठीक है। हमारे देश में मनाई जाने वाली ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा आदि विभिन्न त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है होली। ठीक है। तो यहाँ पे होली के बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है कि होली क्या है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। तो होली कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। आगे है, होली के दिन सभी के घरों में तरह-तरह के पकवान और मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो होली के दिन क्या है, तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है। पिताजी, पिछले वर्ष होली के दिन शाम के बाज़ार के चौराहे पर बहुत बड़ी आग भी जलाई गई थी। वहाँ कुछ लोग ढोल बजाकर गाना भी गा रहे थे। वह गीत हमें अभी भी याद है। आई फाग की बयार, उड़े रंग की फुहार, आओ मिलके नाचे गाए, आया होली का त्योहार, आज होली है। होली में आग क्यों जलाई जाती है, इस बार अयन ने पूछा। अच्छा, तुम्हें वह आग जलाने का दृश्य याद है? ठीक है। आग जलता है होली के पहले दिन, उसे होलिका दहन कहते हैं। ठीक है। कहा जाता है होली के दिन पहले लोग चौराहे पर लकड़ी आदि इकट्ठा करके उसे जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे दुष्ट शक्तियों का नाश होता है। ठीक है। पहले होलिका दहन होता है, उसके बाद अगले दिन क्या है, धूमधाम से होली मनाई जाती है। होली के बारे में बातचीत करते हुए अयन और स्नेहा कब घर के नज़दीक पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। घर जाकर स्नेहा ने अपने सभी दोस्तों को अपनी नई पिचकारी दिखाई। सभी बच्चे बहुत खुश थे और कल का इंतज़ार करने लगे। ठीक है। अब होली पिचकारी आ गई उनके पास और अब क्या है, उनको बेसब्री से इंतज़ार है कल होली आने का, जिसके बाद वो लोग धूमधाम से होली का त्योहार मनाएँगे। ठीक है। तो ये अयन और स्नेहा की कहानी, जो कि पिताजी के साथ बाज़ार गए थे और होली के त्योहार को मनाने के लिए वो अपने लिए पिचकारी खरीद कर लाए थे। ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है।